Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and it is my lecture number 16 for the students of BSIT and BSCS second semester. In this lecture, we shall discuss letter, its format and memo. And letter means business letters. स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और आज के इस लेक्चर में मैं बिजनेस लेटर, उसका फॉर्मेट और मेमो राइटिंग, ये दो टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। और ये दो टॉपिक्स BSCS और BSIT सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो आइए अल्लाह के नाम से अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम अपना आज का लेक्चर बिजनेस लेटर्स के टॉपिक से शुरू करेंगे। अपने रूटीन के मुताबिक सबसे पहले मैं बिजनेस लेटर्स की डेफिनेशन पढ़ूंगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, वो चीज़ क्या है, और ये मतलब हमें इसकी डेफिनेशन से पता चलता है। A business letter is a letter from one company to another or between such organizations and their customers, clients, or their external parties. The overall style of letter depends on the relationship between the parties concerned. कहा गया कि बिजनेस लेटर क्या है, ये एक फॉर्म है, एक शक्ल है कंपनीज के दरमियान कम्युनिकेशन की। इसके अलावा एक कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ और एक्सटर्नली किसी बाहर वाले, किसी थर्ड पर्सन के साथ जब कम्युनिकेशन करती है तहरीरी तौर पर, तो वो तहरीर बिजनेस लेटर कहलाती है। इसी बिजनेस लेटर की एक और डेफिनेशन है, बिजनेस लेटर इज अ लेटर विच इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू कम्युनिकेट इन अ प्रोफेशनल वे। बिजनेस लेटर क्या है? ये इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइजेशंस इसे इस्तेमाल करती हैं टू कम्युनिकेट इन अ प्रोफेशनल वे, पेशा वाराना अंदाज में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखने के लिए, विद कस्टमर्स, अदर कंपनीज, क्लाइंट्स, शेयर होल्डर्स, investors, etc. Business letter uses formal language and a specific format. तो कहा कि बिजनेस लेटर का फॉर्मेट, इसकी लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है, फॉर्मल स्टाइल, फॉर्मल लैंग्वेज होती है इसकी। ये दो डेफिनेशंस हैं जी बिजनेस लेटर से मुतल्लिक, और ये डेफिनेशंस मैंने जिस किसी सोर्स से हासिल किए हैं, जिस वेबसाइट से हासिल किए हैं, उसका लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है अपनी रूटीन के मुताबिक, अपने मामूल के मुताबिक। और इस एड्रेस के यहाँ पर लिखने का मकसद ये है कि आप इस एड्रेस पर क्लिक करें और इसी टॉपिक से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करें। A letter written for business purpose is a business letter, inquiry letter, offer letter, order letter, cover letter, notices, terminal of employment are some of the business letters. ये कुछ काइंड्स पेश की गई हैं बिजनेस लेटर्स की। Suppose a person wants to write any one of these business letters. The main question is how to write a business letter. इस पैराग्राफ में पहले तो बिजनेस लेटर्स की कुछ काइंड्स बयान की गई हैं। हम इन तमाम तर काइंड्स को पढ़ेंगे, बल्कि हम इससे ज़्यादा लेटर्स पढ़ रहे हैं। ये अगर 4 या 5 टाइप्स हैं तो हम कमोबेश 12 डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं बिजनेस लेटर्स की, और इसमें से अभी भी 2 कम हैं। राउंड अबाउट 12 टाइप्स मैंने शामिल की हैं इसमें, और अभी मज़ीद 2 टाइप्स शामिल करने की गुंजाइश बाकी है। एनीवे, अब अगली बात यह है कि इस पैराग्राफ के आखिरी सेंटेंस में कहा गया कि अगर कोई शख्स बिजनेस लेटर लिखना चाहता है तो मेन क्वेश्चन इज हाउ टू राइट इट, कि इसको लिखना कैसे है। There is a pre-specified format for writing business letters. There are some parts of a business letter and rules associated with them. Let us start to know how to write a business letter by knowing the parts of a business letter. तो हम
पढ़ते हैं कि बिजनेस लेटर्स के कुछ एक पार्ट्स होते हैं, कुछ खास हिस्से होते हैं, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना है। तो जहाँ तक बात है पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स की, तो a business letter will be more impressive if proper attention is given to each and every part of the business letter। कहा गया कि अगर बिजनेस लेटर के हर एक हिस्से पर मुनासिब तवज्जो दी जाए तो बहुत इम्प्रेसिव, बहुत मुतासिर कुन हो जाता है लेटर। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, इसके कुल 9 हिस्से होते हैं। पहले नंबर पे द हेडिंग ऑफ लेटर है, डेट, रेफरेंस, द इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट, ग्रीटिंग, बॉडी पैराग्राफ, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर एंड राइटर्स आइडेंटिफिकेशन। ये 9 मेजर पार्ट्स हैं एक लेटर के, बिजनेस लेटर के। इसके अलावा भी 3 नॉन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, कुल 12 हिस्से होते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये आपने मेरे अंदाजे के मुताबिक पहले पढ़ रखा है। तो लेट अस डिस्कस द पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। पहले नंबर पे आता है द हेडिंग ऑफ लेटर हेडिंग। इट यूजुअली कंटेन्स द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक बिजनेसमैन का ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता होता है। इट कैन ऑल्सो हैव एन ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स नंबर, ट्रेडमार्क और लॉग ऑफ द बिजनेस। ओके। और हेड्स या हेडर आमतौर पर प्रिंटेड होता है। बिजनेस फर्म्स, बिजनेस कंपनीज अपना एक प्रिंटेड लेटर हेड इस्तेमाल करती हैं लेटर लिखने के लिए, जिसमें उस कंपनी के मालिक का नाम, उसका एड्रेस, कंपनी का एड्रेस आई मीन फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल वगैरह लिखा होता है। उसके बाद है जी डेट। वी राइट द डेट ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द लेटर बिलो द हेडिंग। राइट साइड पर लेटर हेड से नीचे डेट लिखी जाती है। फिर रेफरेंस होता है। इट शोज द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेंडिंग द लेटर। द लेटर नंबर कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रेफरेंस। रेफरेंस में हम किसी भी डिपार्टमेंट के का नाम लिखते हैं, लेटर नंबर लिखते हैं, जिस डिपार्टमेंट ने आपको ख़त भेजा था हम उसका रेफरेंस कोट करते हैं कि जनाब हम ये जो लेटर लिख रहे हैं, हम ये जो जवाब दे रहे हैं, ये जवाब आपके फ़लाँ फ़लाँ लेटर के रिस्पॉन्स में है। द इनसाइड एड्रेस। इट includes the name, address, postal code and job title of the recipient। जिसने लेटर रिसीव किया, जो लेटर रिसीव करेगा, जिसके नाम ये लेटर है, उसका एड्रेस, जॉब टाइटल वगैरह होता है। इट मस्ट बी mentioned after the reference। रेफरेंस के बाद इसको लिखा जाता है। one must write inside address on the left hand side of the sheet, और ये लेफ्ट साइड पर होता है। अब यहाँ तक 4 पॉइंट्स पढ़ लेने के बाद मैं आपको लेटर का एक स्पेसिमेन दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज मैं पढ़ता जाऊँगा और आपको समझ कुछ नहीं आनी। तो एक स्पेसिमेन लेटर है हमारे पास, उसको हम देखते हैं। जी, ये देखिएगा, लेटर हेड की बात हुई रेड कलर में, डेट की बात हुई लेफ्ट साइड पे आना था, उसके बाद रेफरेंस और जो रेसिपेंट है, जो रिसीवर है, जिसने लेटर वसूल करना है, उसका नेम, एड्रेस, टाइटल वगैरह। ये सब चीज़ें लेफ़्ट साइड पर होती हैं, लेटर के लेफ़्ट साइड पर लिखी जाती हैं। और ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि आप इंटरमीडिएट लेवल तक एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी की सूरत में लिखते रहे हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपने मैट्रिक और इंटर लेवल पर लेटर्स अच्छी तरह से याद किए थे, उन पर तवज्जो दी थी, तो हम उसमें एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी लिखा करते थे। वो एक फ़र्जी एड्रेस हुआ करता था। अब हम जो एड्रेस वाला लिखेंगे वो ओरिजिनल हुआ करेगा। और हकीकी ज़िंदगी में आपको एज अ जॉब होल्डर कहीं किसी कंपनी में मुलाजमत करने के दौरान अगर कोई लेटर लिखना पड़े तो आपका यही स्टाइल होगा। ये बिजनेस लेटर का एक सैम्पल, एक एग्जांपल मैंने इसमें शामिल की हुई है आपकी आसानी के लिए। तो जब आप लोग इन पॉइंट्स को पढ़ रहे हों कि हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर, ये बिजनेस लेटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, तो इसको पढ़ते जाइए, साथ में सैम्पल लेटर देखते जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है जी सब्जेक्ट। इट इज़ अ ब्रीफ स्टेटमेंट मेंशन द रीज़न फॉर राइटिंग द लेटर। इट शुड बी क्लियर, ईजी
कैची, शॉर्ट, सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। सब्जेक्ट एक हेडिंग बनता है, ये भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और इसमें पूरे लेटर का उन्वान, उसका टॉपिक एक सेंटेंस में लिखा जाता है। याद रहे कि सब्जेक्ट सिर्फ एक लाइन का एक फिक्रा होना चाहिए, ये पैराग्राफ नहीं होता। द ग्रीटिंग, it contains the words to greet the recipient. It is also known as the salutation. इसको greeting कहते हैं, salutation भी कहते हैं। The type of salutation depend upon the relationship with the recipient. जिस तरह के आपके ताल्लुकात हैं उस शख्स के साथ जिसको आप ख़त लिख रहे हैं, उसके मुताबिक आप ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशंस का इस्तेमाल करेंगे। अब एक बार फिर से मैं आपको लेटर की शक्ल सूरत दिखा देता हूँ। तो लिखा गया डियर मिस्टर डो, ये ग्रीटिंग्स हैं, ठीक है, ये सैल्यूटेशंस हैं। इससे ऊपर सब्जेक्ट की हेडिंग हुआ करती है, इस लेटर में सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं है। सैल्यूटेशन से पहले अगर आपको मेरा कर्सर मूव करता नज़र आ रहा हो, जो लिख रखा है डियर मिस्टर डो, ये क्या है? ये सैल्यूटेशन है, ये ग्रीटिंग्स हैं। इस ग्रीटिंग से पहले एक हेडिंग बनती है जिसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है, बास लेटर्स में नहीं भी होता। तो अब नेक्स्ट इसके पॉइंट पे आते हैं। ये लेटर मैं आपको बार बार इसलिए शो करूं ताकि आपको बात की समझ आती जाए कि मैं समझा क्या रहा हूं। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं तो बोलता रहूंगा, आपको समझ कुछ नहीं आना। ग्रीटिंग पढ़ ली, उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर आ जाता है। बॉडी ऑफ लेटर इस लेटर का मेन पार्ट होता है जो कि पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा जाता है, और जिस किसी मसले को आपने डिस्कस करना है वो बॉडी ऑफ लेटर में तफसील से डिस्कस किया जाता है। बॉडी ऑफ लेटर आमतौर पर पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा जाता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर, इट कंटेन्स द एक्चुअल मैसेज ऑफ द सेंडर। द मेन बॉडी ऑफ द mail must be clear and simple to understand. The body of the letter is basically divided into three main categories. कहा गया कि मेन बॉडी लेटर का दरमियान वाला हिस्सा है, इसमें ओरिजिनल मैसेज लिखा जाता है। वर्डिंग बड़ी आसान होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज इस्तेमाल करें, मैसेज को आसान लफ्ज़ों में पेश करें। और इसके तीन हिस्से होते हैं, ओपनिंग पार्ट है, मेन पार्ट है, कंक्लूडिंग पार्ट है। इसके तफसील आप खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, अपने लेटर को क्लोज करना है। इट इज़ अ हम्बल वे ऑफ एंडिंग अ लेटर, इट इज़ रिटन इन अकॉर्डेंस विद द सैल्यूटेशन। द मोस्ट generally used complimentary clause are yours faithfully, yours sincerely and thank you, regards etc. इस इन अल्फाज को पढ़कर आपको याद आ गया होगा, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, ये लफ्ज़ हम लिखा करते थे मैट्रिक और इंटर लेवल पर अपने लेटर के आखिर में, अपनी एप्लीकेशन के आखिर में। इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहा जाता है। उम्मीद है कि ये तो आसानी से आपको समझ आया होगा, इसका जिक्र हम करते रहे। उसके बाद सिग्नेचर एंड राइटर्स आइडेंटिफिकेशन है। इट इंक्लूड्स द सिग्नेचर, नेम एंड designation of the sender. It can also include other details like contact number, address. The signature is handwritten just above the name of the sender. तो कहा गया कि सिग्नेचर एंड राइटर्स आइडेंटिफिकेशन में एक राइटर के अपने दस्तखत होते हैं, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन वगैरह भी हो सकता है। तो आपको याद होगा योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली के बाद हम एक्स वाई जी तीन लफ्ज़ लिखा करते थे। वो जो तीन लफ्ज़ है ना एक्स वाई जी, ये उसकी जगह पर इस्तेमाल होता है। सिग्नेचर एंड राइटर्स आइडेंटिफिकेशन वहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये जनाब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एक बिजनेस लेटर के। अगर किसी बिजनेस लेटर में ये पार्ट्स सही सही जगह पर नहीं एडजस्ट किए गए तो वो गलत ख्याल किया जाता। अब ये देखिए सिंसियरली लिख रखा है, ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। उसके बाद नीचे जो भी कुछ लिख रखा है रेड कलर में, ये सिग्नेचर एंड आइडेंटिफिकेशन है। सिग्नेचर एंड आइडेंटिफिकेशन जिसमें नाम लिख रखा है, डेजिग्नेशन लिख रखा है, मोबाइल नंबर भी हो सकता है। ओके, अब ये हमारे इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। ये काफ़ी लॉन्ग है, इसको मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ जाऊंगा, कुछ काम आपके लिए छोड़ दूंगा, सारा मैं नहीं पढ़ रहा। अदरवाइज हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट मेमो राइटिंग स्किप हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस, हाँ पहले मैं खुलासा कर दूं आज के इस लेक्चर का। आज हम बिजनेस लेटर्स पढ़ रहे हैं। हमारे इस लेक्चर के टू पार्ट्स हैं। मैं सिर्फ बिजनेस लेटर्स की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, मेमो इसमें शामिल नहीं।
बिजनेस लेटर्स का जब हम जिक्र करते हैं तो बिजनेस लेटर वाले लेक्चर के टू पार्ट्स हैं। पहले वाले हमने बिजनेस लेटर की दो डेफिनेशंस लिखी, फिर हमने ये पढ़ा कि अगर बिजनेस लेटर लिखना हो तो हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं और कौन सा हिस्सा कहाँ होना चाहिए। वो 9 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, मैंने आपको पढ़ के सुनाए। साथ में एक स्पेसिमेन बिजनेस लेटर था जिसको हमने बार बार कंसल्ट किया, देखा और आपको बताया कि मसलन सैल्यूटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और बॉडी ऑफ लेटर कहाँ किस जगह पर एडजस्ट किया जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको ना सिर्फ पढ़ के सुनाई, इनको एक्सप्लेन किया, इसकी वजाहत भी की और एज एन एग्जाम्पल एक लेटर आपको 3 से 4 मरतबा शो करवाया। जब ये लेक्चर आपके पास पहुंच जाए इंशाल्लाह आज की तारीख में इस लेक्चर के डिलीवर होने के फ़ौरन बाद 1 घंटे के अंदर अंदर ये लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। इसे डाउनलोड कीजिए, अपने पास सेव रखें अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में। ये लेटर जो कि फॉर्मेट के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिखाया है, ये आपके काम आएगा। अब हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। इसमें हम बिजनेस लेटर्स की मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करेंगे और ये राउंड अबाउट 12 हैं, 12 के करीब ये टाइप्स हैं और इनमें से हर एक से मुतल्लिक एक स्पेसिमेन भी मैंने शामिल किया हुआ है। तो इसको भी शुरू करते हैं। देयर आर मैनी स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स एंड ईच ऑफ देम हैज़ अ स्पेसिफिक फोकस। कहा गया कि बिजनेस लेटर्स की कई एक टाइप्स होती हैं और वो स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, यानी सारी दुनिया में उनको माना जाता है, उनको फॉलो किया जाता है और इनमें से हर एक टाइप का अपना एक फोकस होता है। हर एक बिजनेस लेटर एक खास मकसद के लिए लिखा जाता है। मसलन पहले नंबर पे एक्नॉलेजमेंट लेटर है। Now let us understand what the most common business letters mean and when to write them. Acknowledgement letter, there is this type of letter is otherwise known as letter of receipt and do not mean anything more than just a confirmation. They are usually written for and are a sign of legal evidence and do not necessarily mean that the action is in question has been started. ओके यहाँ तक मैं इसकी वजाहत कर दूं। एक्नॉलेजमेंट लेटर कंपनी की तरफ से लिखा जाता है, कस्टमर के लिए लिखा जाता है। मसलन एक कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया था या पेमेंट की थी, वो प्रोडक्ट्स जो कि पहले खरीदी जा चुकी हैं उनकी पेमेंट कर दी थी, तो पेमेंट वसूल होने की सूरत में, नई प्रोडक्ट्स का ऑर्डर वसूल होने की सूरत में कंपनी का मैनेजर या डायरेक्टर एक्नॉलेजमेंट लेटर लिखता है, अपने कस्टमर का नाम लिखता है जिसमें उसका शुक्रिया अदा किया जाता है और उनको बताया जाता है कि जनाब आपका ऑर्डर या आपकी तरफ से आने वाली पेमेंट वसूल हो गई है और इसके लिए हम आपके एहसानमंद हैं। दूसरी तरफ एक्नॉलेजमेंट लेटर की एक कानूनी हैसियत भी है। मसलन एक कस्टमर, एक ग्राहक ऑर्डर प्लेस करवाकर, ऑर्डर बुक करवाकर अगर बाद में कहे जी मैंने तो ये ऑर्डर दिया नहीं था या वो किसी और तरह की पेचीदगी पैदा करना चाहे, तो आपकी तरफ से लिखा गया एक्नॉलेजमेंट लेटर अदालत में एक सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। ये इसकी अहमियत होती है। अब इसका एक स्पेसिमेन मैंने नीचे लिख रखा है, इसका एक लास्ट सेंटेंस पढ़ दूं। But the recipient has acknowledged that they have an understanding of the situation। हाँ जी, इसका मकसद सिर्फ ये है कि रेसिपेंट लेटर रिसीव करने वाला समझ जाए कि जनाब उसका मैसेज डिलीवर हो चुका है और सही शख्स तक पहुंच चुका है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ इस लेक्चर में मैं आपको समझा दूं, बड़ी अहम है। मैंने जब लिस्ट तैयार की तो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट लेटर जो कि बुलेट्स बनी हुई आपको नजर आ रहे हैं, पहले बुलेट पे है एक्नॉलेजमेंट लेटर। पहले नंबर पे जो पहली हेडिंग है वो भी एक्नॉलेजमेंट लेटर से मुतल्लिक है। अब इसके बाद अगर हम इसका स्पेसिमेन, इसकी एग्जांपल देखें तो पहले नंबर पे एक्नॉलेजमेंट लेटर की एग्जांपल ही आपको मिलेगी जी। नंबर 1 सैंपल एक्नॉलेजमेंट लेटर। इससे आप अगर पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि एक्नॉलेजमेंट लेटर क्या होता है, उसकी तहरीर किस तरह की होती है, उसमें क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारा लेक्चर मैंने बड़े सिस्टमेटिकली अरेंज किया है
आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको बात की समझ आए। हर एक चीज़ अपनी जगह पर बड़ी तरतीब से है और इस पर नंबर लगाया गया है, टैग लगाया गया है। ओके, सेकंड हम पढ़ते हैं जी, अपॉलॉजी लेटर। लेटर ऑफ अपॉलॉजी आर रिटन टू सिंपली से सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। जो कुछ माजी में हो गया, गुजर गया, उसके लिए अपॉलॉजी लेटर लिखा जाता है। और ये लेटर भी कंपनी की तरफ से लिखा जाता है, कस्टमर के नाम लिखा जाता है। What measures are being taken to solve that issue, or what the writer plans on about the inconvenience substantially. These letters say something negative but with a positive tone. Here the writer accepts their responsibility and shows sincerity about the problem so that the recipient does not feel demoralized or ignored. Okay, इस पूरे पैराग्राफ का मैं खुलासा कर देता हूँ। एक कस्टमर ने कुछ खरीदने के लिए ऑर्डर लिखवाया था, ऑर्डर बुक करवाया था। कस्टमर को उसके ऑर्डर के मुताबिक प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, गलत प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं या लेट मिलती हैं या उनका मयार अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर कस्टमर के साथ मिसबिहेव किया जाता है तो उस सूरत में कस्टमर एक कंप्लेन लेटर लिखता है कंपनी के ऑनर के नाम, उसके डायरेक्टर या मैनेजर, जनरल मैनेजर के नाम। इस कंप्लेन लेटर को पढ़ने के बाद अपॉलोजी लेटर जवाब के तौर पर लिखा जाता है। उसमें ना सिर्फ माजरत की जाती है बल्कि कंपनी जिम्मेदारी लेती है नुकसान की, कि अगर कस्टमर का नुकसान हुआ है, अगर उसको गलत प्रोडक्ट प्रोवाइड की गई है तो कंपनी वो प्रोडक्ट वापस लेकर उसको सही प्रोडक्ट फराहम करेगी। ग्राहक का अगर कोई नुकसान हुआ है लेट डिलीवरी की सूरत में, उसके लिए भी कंपनी जिम्मेदार है। मिसबिहेवियर के लिए माजरत की जाती है। इस तरह से अपॉलॉजी लेटर कस्टमर और शॉपकीपर के दरमियान, कंपनी ओनर के दरमियान गुडविल कायम करने के लिए एक ब्रिज, एक पुल का काम करता है और ये एक बहुत अहम चीज़ होती है। तीसरे नंबर पे है जी एप्रिसिएशन लेटर। एप्रिसिएशन लेटर आमतौर पर एक इंटरनल लेटर कहलाता है और ये कंपनी के अंदर सर्कुलेट करता है। कंपनी के ऑफिसर्स, मैनेजर या डायरेक्टर अपने लोअर स्टाफ को उनकी अच्छी कारकर्दगी पर अप्रिसिएशन देने के लिए इस तरह का लेटर लिखते हैं। These letters are written by someone of the top management to the lower level to motivate or to express gratitude. These are also called thank you letter or letter of thanks. ओके, हायर अथॉरिटीज वाले लोग लोअर ऑर्डर के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए, उनकी अच्छी कारकर्दगी पर उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए अप्रिसिएशन लेटर लिखते हैं। इसको थैंक यू लेटर भी कहा जाता है। ये नंबर 3 पे है। देखते हैं इसका स्पेसिमेन नंबर 3 पर किस तरह का है। ये जनाब सैंपल अप्रिसिएशन लेटर, जिसमें लिखा गया कि डियर मिस्टर डेविस। ऊपर वाले सारे अल्फाज मैं नहीं पढ़ रहा, सिर्फ फर्स्ट 2 लाइंस इसकी पढ़ूंगा ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि अप्रिसिएशन लेटर क्या होता है। थैंक यू अगेन फॉर मीटिंग विद मी टुडे। आई ट्रूली एंजॉय योर कॉन्वर्जेशन। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सॉरी फॉर डिले। एक गलत बटन मुझसे पुश हो गया था जिसकी वजह पर स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। स्क्रीन को दोबारा आपसे शेयर करने के लिए मुझे 1 या 2 सेकंड के लिए स्टे लेना पड़ा। ओके, मैं इसको पढ़ा था कि थैंक यू अगेन फॉर मीटिंग विद मी टुडे। आई ट्रूली enjoyed our conversation and gained valuable insight into content strategy and building a career in media। तो इस लेटर से हमें पता चला कि अप्रिसिएशन लेटर का अंदाज बड़ा पोलाइट हुआ करता है। इसमें शुक्रिया के साथ बात को शुरू किया जाता है। ये एक स्पेसिमेन है, ये एक एग्जाम्पल है जिसे आप खुद तफसील से पढ़ेंगे। इस तरह से आपको समझ आ जाएगी कि हमने स्पेसिमेन लेटर किस तरह लिखना है और स्पेसिमेन लेटर होता क्या है। अच्छा जी, उसके बाद
अपॉलजी लेटर, अप्रिसिएशन लेटर, इंक्वायरी लेटर है। नंबर 4 पे, दिस टाइप ऑफ लेटर आस्क डायरेक्ट एंड डिटेल्ड क्वेश्चंस, यूजुअली बुलेट लिस्टेड टू derive request information from the recipient। इन फर्स्ट टू लाइंस को मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं कि इंक्वायरी लेटर एक कस्टमर की तरफ से कंपनी के नाम लिखा जाता है। कस्टमर कंपनी में तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स से मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहता है कि इस कंपनी में कौन सी प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, उनकी क्वालिटी, उनके रेट्स, उनके साइजेस वगैरह क्या है और वो किस तरह से अवेलेबल होंगी, यानी कैश पर या क्रेडिट पर। तो इस तरह का लेटर इंक्वायरी लेटर कहलाता है। और इसमें ये जो अल्फाज इस्तेमाल हुए बुलेट लिस्टेड, इसका मतलब है कि कस्टमर इस लेटर में बाकायदा एक लिस्ट बनाकर सेंड करता है जिसमें कंपनी में तैयार होने वाले तमाम तर प्रोडक्ट्स के नाम तफसील से लिख रखे होते हैं। हो सकता है आगे उनका मॉडल नंबर, उनका साइज वगैरह भी लिखा हो। और कस्टमर ये जानना चाहता है कि इन प्रोडक्ट्स की मौजूदा कीमत क्या है, क्या ये रेडीली अवेलेबल हैं या कस्टमर को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या ये चीज़ें उसको कैश पर मिलेंगी या क्रेडिट पर मिलेंगी, बाय हैंड उसको प्रोवाइड की जाएंगी, बाय डाक प्रोवाइड की जाएंगी, या फिर कस्टमर को खुद आना पड़ेगा। ये सब कुछ इसमें पूछा जाता है। ये इंक्वायरी लेटर है। दे शुड बी आंसर्ड विद एक्यूरेसी। और कहा गया कि जब इनका जवाब दिया जाए तो बड़ा एक्यूरेट जवाब होना चाहिए। जो आइटम्स डिमांड की गई थी, जिनकी इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, ज़रूरी है कि उनकी इंफॉर्मेशन वाज़े और साफ साफ लफ्ज़ों में लिखी जाए। ख़ास तौर पर अगर डिजिट्स हैं, जैसे कीमत है, तो उसकी कीमत सही वाज़े लिखी जाए। मिस प्रिंटिंग की सूरत में गलत फहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि एक ज़ीरो कम या ज़्यादा होने से कीमत में बहुत फ़र्क आ जाता है। और ये चीज़, यानी ये मिस प्रिंटिंग बाद में लीगल इम्प्लीकेशंस का सबब भी बन सकती है। मामलात इतने बिगड़ सकते हैं कि मामलात अदालत तक भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है जी ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर भी कस्टमर की तरफ से प्लेस किया जाता है। अ बिजनेस कैन राइट another business requesting for an order or placing routine or modified by an individual can also request a firm and place an order। तो ऑर्डर लेटर लिखा जाता है जी एक कंपनी से दूसरी कंपनी के लिए। इसके अलावा एक इंडिविजुअल भी ऑर्डर लेटर लिख सकता है जिसमें तफसील से बताया जाता है कि खरीदने वाले को, ऑर्डर लेटर लिखने वालों को फला फला प्रोडक्ट, जैसा कि प्रोडक्ट नंबर ए बी सी उसे चाहिए, उसे ज़रूरत है। और ऑर्डर लेटर लिखने वाला उन प्रोडक्ट्स, उन आइटम्स की सही तादाद लिखेगा कि कितनी तादाद में उसे चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कौन सा मॉडल, कौन सा साइज़ चाहिए, और किस तरह से ये प्रोडक्ट्स उसको डिलीवर की जाएं। मोड ऑफ डिलीवरी भी इसमें लिखा होगा, मोड ऑफ पेमेंट भी इसमें दर्ज किया जाता है। आया कि ग्राहक इसके लिए कैश देगा या इसको क्रेडिट पे लेगा। ये ऑर्डर लेटर होता है। उसके बाद नंबर 6 पे जी रिकमेंडेशन लेटर। This is one of the requirements of the employer who asks for such kind of letter before hiring an employee. They contain the relationship between the applicant and the person whose recommendation is given। अच्छा जी, तो रिकमेंडेशन लेटर आमतौर पर लिखा जाता है जॉब ज्वाइन करने से पहले। एक शख्स कहीं पर अपना सीवी सबमिट करवाता है, उसका इंटरव्यू होता है, फिर उसने कोई रेफरेंस दिया था, वो रेफरेंस देने वाला शख्स रिकमेंड करता है कि जनाब ये बंदा बिल्कुल ठीक है, सही है और मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। तो ये रिकमेंडेशन लेटर कंपनी के नाम लिखा जाता है, उस बंदे की तरफ से लिखा जाता है जिसका रेफरेंस शामिल था, और वो कहता है कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये बहुत अच्छा है, ईमानदारी से काम करेगा, दिस एंड दैट। आइए एक नज़र इसका स्पेसिमेन हम देख लेते हैं। नंबर 6 पे रिकमेंडेशन लेटर। ओके,
नंबर 6 पे सैम्पल रिकमेंडेशन लेटर है। इसकी तहरीर बज़ाहिर बहुत छोटी है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आपके लिए वाज़ेह कर दूं कि आप इसको एक्सपेंड करके इसको देख सकते हैं। एक्सपेंड करने का तरीका ये होगा कि आपने इस पर क्लिक किया, देखिए दायरा बन गया है। यहाँ नीचे आप कर्सर ले आए और टॉप एंड बॉटम पे एरो साइन बन जाता है। इसको लेफ्ट क्लिक करके दबाकर लेफ्ट बटन दबा के इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें अगर आप इस तरह से, तो ये खुलता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। हाँ, अलबत्ता नुकसान ये होगा कि इस सारे मुसव्वदे की सेटिंग ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक सफ़े पर 2 लेटर एडजस्ट किए हुए हैं, तो उनकी सेटिंग ज़रा ख़राब हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर आप तहरीर बड़ी करके पढ़ना चाहें तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। मैं इसकी चंद एक लाइन्स आपके लिए पढ़ रहा हूँ। डियर मिस्टर जॉन्स, इट इज़ माई प्लेजर टू ऑफर माई undeserved recommendation for Megan Brown for the position of intern at Acme Corporation। एक शख्स मिस्टर जॉन्स के नाम खत लिखते हुए उसको मुखातिब करके कहता है कि मैं अपनी रिकमेंडेशन देता हूँ किसके लिए, फॉर मैगन ब्राउन के लिए, फॉर द पोजीशन ऑफ इंटर्न, कि आप इसको इंटर्नी की पोजीशन इनायत करें इन एक्मी कॉरपोरेशन कंपनी में। अगर आप उसको इंटर्नी की पोजीशन देते हैं कि इसको मैगन ब्राउन को, तो मैं इस शख्स को, इस खातून को हाईली रिकमेंड करता हूँ, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। आई हैव नोन मैगन फॉर ओवर 20 ईयर्स, क्योंकि मैं इस खातून को 20 साल से जानता हूँ। हैविंग लिव्ड नेक्स्ट डोर टू हर सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, और जब से ये छोटी बच्ची थी तब से वो हमारे पड़ोस में रह रही है। तकरीबन 20 साल हो गए हैं मैं उसको जानता हूँ, दिस एंड दैट। तो जनाब ये होता है रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर जॉब के लिए एक तरह से ज़मानत कॉन्फर्मेशन साबित होता है। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं जी। They contain the relationship between the applicant and the person whose recommendation is given। ठीक है, उसके बाद complaint letter है। A complaint letter is type of letter written to address any type of wrong doing, office given resentment, grievance, resentment arising out of a product, service, etc. It is used to raise your concern about unfair thinking and seek a productive outcome। Okay, कंप्लेन लेटर एक कस्टमर की तरफ से लिखा जाता है। इसका अभी हम जिक्र ऊपर कर चुके हैं जब हमने लेटर पढ़ा था, कौन सा वाला, अपोलॉजी लेटर। जी हाँ, नंबर 2 पे जब हमने अपोलॉजी लेटर पढ़ा था तो वहाँ जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था सेम वही एक्सप्लेनेशन इसकी है। इनफैक्ट अपोलॉजी लेटर कंप्लेन लेटर के जवाब में लिखा जाता है। एक कस्टमर के साथ अगर मिसबिहेवियर होता है, मिसबिहेव किया जाता है उसके साथ, उसने जो प्रोडक्ट मांगी थी वो सही वक्त पर नहीं पहुंचती, गलत प्रोडक्ट उसको दी जाती है, तो इस वक्त में वो कंप्लेन लिखता है और इसमें लिखा जाता है कि जनाब मेरा जो नुकसान हुआ है कंपनी उसकी ज़िम्मेदार है, इसको नुकसान को पूरा कीजिए। और ये जो कंप्लेन लेटर है ये कस्टमर के लिए कानूनी चाराजोई के लिए एक सबूत भी बन सकता है। लिहाजा कंपनी बहुत कोशिश करती है कि उससे कंप्लेन लेटर वसूल ना हो। कंप्लेन लेटर हालात को बिगाड़ कर मामलात को अदालत तक ले जा सकता है। एडजस्टमेंट लेटर, एंड एडजस्टमेंट लेटर इज़ अ रिस्पॉन्स टू अ रिटन कंप्लेन। और कंप्लेन लेटर के जवाब में एडजस्टमेंट लेटर भी लिखा जाता है, अपॉलॉजी लेटर भी लिखा जा सकता है। The objective is to inform the reader that their complaint has been received. It is also a legal document recording which decisions were made and what action have or will be taken। तो एक्नॉलेजमेंट लेटर में कंपनी बताती है, एक्नॉलेजमेंट लेटर कंपनी की तरफ से लिखा जाता है और इस एक्नॉलेजमेंट लेटर में कंपनी बताती है कि जनाब कंपनी वाले आपकी कंप्लेन को रिसीव करते हैं और आपका जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इस नुकसान को पूरा किया जाएगा, या फिर अगर आपके साथ मिसबिहेव किया गया तो हम उसके लिए माजरत चाहते हैं और जिस शख्स ने आपके साथ मिसबिहेव किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिस एंड दैट ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है। उसके बाद इनविटेशन लेटर है। इनविटेशन लेटर इज अ टाइप ऑफ लेटर रिटन टू एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल फॉर देयर participation or presence in an event or an occasion। An invitation letter is written like a formal letter which certain formats which are required to be followed as an official
एटिकेट। ओके, इनविटेशन लेटर एक कंपनी की तरफ से अपने कस्टमर्स के नाम लिखा जाता है। कंपनी के अंदर मुलाजमीन के नाम भी हो सकता है, एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के ऑनर के नाम भी इनविटेशन लेटर लिख सकती है। इसका मकसद होता है किसी प्रोग्राम में इनवाइट करना, दावत देना, मेहमानों को बुलाना। इनविटेशन लेटर इंतहाई फॉर्मल लेटर होता है, इसकी लैंग्वेज बड़ी नबीतुली, बड़ी मुख्तात, बड़ी अदब भरी लैंग्वेज होती है, फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है और बिजनेस लेटर्स में इसकी बड़ी अहमियत है। उसके बाद जॉइनिंग लेटर है। जॉइनिंग लेटर इज अ लेटर फॉर द चोजन कैंडिडेट revealing his willingness to accept the job offered by the company's owner. The job hunt procedure ends with the joining letter of the selected applicant. Joining letter applicant की तरफ से लिखा जाता है जब एक दरख्वास्त देने वाले का इंटरव्यू वगैरह हुआ, उसका टेस्ट हुआ और वो पास हो गया, तो कंपनी ने उसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया कि जनाब आपको ये जॉब इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर ऑफर की जाती है कि आपको कबूल है। तो अगर एप्लीकेंट को वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कबूल हैं, तो वो अपनी तरफ से ज्वाइनिंग लेटर लिखता है कि जनाब मुझे आपके तमाम तर कवानीन, टर्म्स एंड कंडीशंस कबूल है और मैं फ़लाँ डेट से आपकी कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ। ये विलिंगनेस है कैंडिडेट की तरफ से, उसके साथ ही उसकी जॉब का ऑफिशियली आगाज होता है। रेजिग्नेशन लेटर है। रेजिग्नेशन लेटर इज रिटन व्हेन एन एम्प्लॉय वांट्स टू quit job due to some reason. For example, he is not satisfied with the rules and regulations of company, he is maltreated in the company, he has been ordered a better job or he is going to start his own business. Resignation letter एक एम्प्लॉय, एक मुलाजिम की तरफ से लिखा जाता है। एक मुलाजिम मुलाजमत छोड़ना चाहता है क्योंकि शायद उसके साथ कंपनी में अच्छा सलूक नहीं हो रहा, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, या उसको कोई और जॉब मिल गई है, या फिर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इन तमाम सूरतों में रेजिग्नेशन लेटर काम करने वाले की तरफ से, वर्कर की तरफ से लिखा जाता है। और आखिरी नंबर पे आता है जी सर्कुलर लेटर है। दिस लेटर इज sent to a small group but has the intention to grab the attention of large group. They are an important form of advertisement and promotion. ओके, सर्कुलर लेटर कंपनी की तरफ से लिखा जाता है। ये सर्कुलर इंटरनल लेटर भी हो सकता है जो कि कंपनी के अंदर सर्कुलेट करता है, ये कंपनी के बाहर भी जा सकता है। ये एक तरह की एडवर्टीजमेंट होती है, ये एक तरह का नोटिस होता है और ये एक ग्रुप के लिए लिखा जाता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता। एक सर्कुलर एक पूरे ग्रुप के लिए, एक पूरे डिपार्टमेंट के लिए होता है। दे यूजुअली इन्फॉर्म अबाउट न्यू इम्प्रूवमेंट इन अ कंपनी, अबाउट न्यू फैसिलिटीज और टू शो इफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस इज ऑन सेल। इसके बहुत से मकासद होते हैं। ये बताया जाता है कि कंपनी की कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है या कुछ और। इसके बाद आते हैं जी सेल्स लेटर है, पेमेंट लेटर है और फॉलो अप लेटर है। सेल्स लेटर, दिस लेटर स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक सेंटेंस टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स। ये लिखा जाता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दिस इंक्लूड द बेनिफिट दैट द customer will have from the sale and often include direct action by including a mode of communication with the seller like a telephone number, email address और website link। ठीक है, जब कंपनी एक नई प्रोडक्ट तैयार करती है या फिर वो अपने मौजूदा प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना चाहती है तो अपने कस्टमर्स के नाम एक सेल्स लेटर लिखा जाता है जिसका पहला ही सेंटेंस बड़ा अट्रैक्टिव होता है। कस्टमर्स की तवज्जो अपनी तरफ दिलाई जाती है, प्रोडक्ट की कीमत पेश करके उस पर कोई कंसेशन की ऑफर है या उसके साथ कोई एक और स्कीम है, बाय वन गेट वन फ्री की कोई स्कीम है। इस तरह से सेल्स लेटर का काम होता है ग्राहकों को अट्रैक्ट करना। और नेक्स्ट है जी पेमेंट लेटर। दीज आर collection letters or letters requesting for payment. These act as a reminder to the customer whose payment date is अप्रोचिंग और इज ड्यू। पेमेंट लेटर आमतौर पर कंपनी की तरफ से लिखा जाता है। ये दो सूरतों में लिखा जाता है। एक तो ये है कि जब पेमेंट वसूल हो गई है तो शुक्रिया के तौर पर पेमेंट लेटर लिखा जाता है कि जनाब आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, पेमेंट लेटर लिखा जाता है जब पेमेंट ड्यू है कस्टमर की तरफ से। कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदी थी, उसके पैसे देने हैं लेकिन अभी दिए नहीं, तो उस सूरत में पेमेंट लेटर लिखा जाता है कस्टमर के नाम कि जनाब आपने फलां फलां प्रोडक्ट हमसे परचेज की थी,
फलां तारीख को पैसे देना ड्यू था, वो डेट आन पहुंची है या गुजर गई है, लिहाजा बराए मेहरबानी पैसे दीजिए। Follow-up letters are usually sent after some an initial communication has been made with the writer. This could be the thanking letter for an order requested by a customer, a review of the decisions taken in a meeting, or an applicant requiring about the status of his application. Okay, फॉलो अप लेटर लिखा जाता है आमतौर पर कस्टमर की तरफ से लिखा जाता है, ये कंपनी की तरफ से भी हो सकता है। फॉलो अप लेटर की नौयत ये है कि सपोज एक कस्टमर और एक कंपनी मैनेजर के दरमियान एक मीटिंग होती है, गुफ्तगू होती है। उस मीटिंग के बाद कंपनी मैनेजर कस्टमर के नाम एक फॉलो अप लेटर लिखता है, जिसमें लिखा जाता है कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और जो डिसीजन लिया गया वो कंपनी के लिए बड़ा फ्रूटफुल है। इस तरह से गुडविल बनती है। फॉलो अप लेटर एक एप्लीकेंट भी लिख सकता है। मसलन एक शख्स ने एक एप्लीकेशन दी थी किसी कंपनी में और कुछ दिनों के बाद वो एक फॉलो अप लेटर लिखकर ये जानना चाहता है कि क्या उसकी एप्लीकेशन पहुंच गई है, क्या उस पर कोई एक्शन होगा, आया कि उसके लिए कोई पोस्ट खाली है या नहीं। तो ये जनाब कुल 15 के करीब बिजनेस लेटर्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाए। इनका एक हल्का सा खाका आपके सामने पेश किया, उसके साथ स्पेसिमेन लेटर्स इसमें मिसाल के तौर पर लिखे गए हैं, एग्जाम्पल लेटर्स हैं। अब आपसे तवक्को की जाती है कि आप इसको तफसील से पढ़ेंगे, लेटर्स के जो स्पेसिमेन है उसको भी पढ़ेंगे, ताकि ये आपके लिए ना सिर्फ पेपर के लिए तैयार हो बल्कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये लेक्चर आपको बहुत काम देगा। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जब आप किसी जॉब पर आते हैं, आपको लेटर वगैरह लिखने पड़ते हैं या लेटर रिसीव करते हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि लेटर किस नौयत का है, किस किस्म का है। तो ये लेक्चर अगर आप तवज्जो से पढ़ लेंगे, इसको अपने पास सेव रखेंगे, इसको रिपीट करेंगे, तो आने वाले ज़माने में आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा और अपने टीचर को दुआएं देंगे। तो इसके साथ ही हम आज का अपना ये लेक्चर क्लोज करते हैं। मेमो में नहीं डिस्कस कर सका क्योंकि लेक्चर टाइम इज़ ओवर, बल्कि 5 से 7 मिनट ज़्यादा ले लिए मैंने आपके लेक्चर के। 36 मिनट्स का लेक्चर था और मैं आई थिंक 40 मिनट से भी ज़्यादा ले चुका हूँ। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपके साथ मेमो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।